नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य और शुरू हो चुका है बिल्कुल नए अंदाज में खबरों का बुलेटिन। आपने रील्स तो बहुत देखी होंगी, अब न्यूज रील्स भी हम आपको दिखाएंगे। महज 1 मिनट में खबर की ABCD आपको समझाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। सहारनपुर में किसने की पाकिस्तान के लिए नारेबाजी? क्या है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दिल्ली प्लान? अडानी के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या दिया बयान? तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेकी आपके साथ। तो देश दुनिया की बड़ी खबरों से लेकर टॉप वायरल वीडियो भी आपके सामने होंगी। तो शुरू करते हैं नए अंदाज और तेवर में न्यूज रील्स। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की खबर देश भर में सुर्खियों में है। सूबे के सहारनपुर में कुछ छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी की। नारेबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सहारनपुर के ग्लोकल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अब ये समझिए कि नारे किसने लगाए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच शुरू की गई तो ये पता चला कि नारेबाजी एक बस में की गई और नारेबाजी करने वाले 2 छात्र हैं। जिस वक्त ये नारेबाजी हो रही थी, बस में दूसरे छात्र भी बैठे हुए थे। सहारनपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जांच के बाद आरोपी दोनों छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। कहा जा रहा है कि दोनों छात्र ग्लोकल यूनिवर्सिटी में B.Pharma और D.Pharma के छात्र हैं, जबकि ग्लोकल यूनिवर्सिटी ने दोनों छात्रों को निष्कासित करने की भी जानकारी दी है। सहारनपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद पुलिस ने अब तक सिर्फ 2 छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अभी इस बात की भी जांच कर रही है कि छात्र तो इसमें कोई छात्र तो शामिल नहीं था। पुलिस दूसरे छात्रों को भी पहचान करने में जुटी हुई है। बात अगली खबर की करते हैं। इन दिनों बागेश्वर धाम के सरकार बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी चर्चा में। विवादों के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आज राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें उनके सैकड़ों समर्थक जमा हो रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में आज बागेश्वर धाम की सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों का धर्म संसद है। पोस्टर भी जारी किए गए हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हैं। इस पोस्टर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की फोटो भी है। भारी संख्या में जंतर मंतर पहुंचने की अपील भी सनातनियों से की गई है। सुबह 10 बजे सभी हिंदू संगठनों को सादर आमंत्रित किया गया है। दरअसल जब से बागेश्वर धाम की सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा में आए हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जंग जो है वो छेड़ दी गई है। 3 दिन पहले प्रयागराज यात्रा के दौरान उन्होंने संगम नदी में स्नान किया और अपने दरबार में धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि भारत में धर्मांतरण को रोकना होगा और एक हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद 15 से 18 फरवरी तक बागेश्वर धाम में भी धर्म संसद लगने वाली है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सभी साधु संतों को इसका निमंत्रण पहले ही दे चुके हैं। धर्म परिवर्तन को रोकने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग वाले बाबा बागेश्वर सरकार के बयानों से सनातन धर्म के लोग और हिंदू संगठन काफी खुश हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों से वो अचानक सुर्खियों में भी आए। सोशल मीडिया पर कभी कभी कई इमोशनल वीडियोस भी सामने आते हैं। ऐसा एक वीडियो सामने आया है जहां लंगूर एक बुजुर्ग महिला को दुलार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल वीडियो में यह दिख रहा है कि किस तरीके से महिला इस लंगूर को रोज खाना देती है, लेकिन जब बुजुर्ग महिला बीमार पड़ी है तो 2 दिन तक लंगूर को खाना नहीं दिया गया, तो लंगूर खुद ही महिला का हाल जानने पहुंच गया। भारतीय अंदाज में रोटी बनाते बिल गेट्स का ये वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। इसे देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कायल हो गए और इसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। तस्वीरों में देखिए, बिल गेट्स ने बिल्कुल एक परफेक्शनिस्ट की तरह आटे को गूंदा, उसके बाद गर्मा गर्म गोल गोल रोटियां भी बनाई और खाई। कहते जुगाड़ से बहुत कुछ मुमकिन है और इस वीडियो ने इसको साबित भी कर दिया। तस्वीरों में ये लड़का हैंड ड्रायर के नीचे बैठा हुआ है। इसके एक हाथ में कंघी और दूसरे हाथ में ये अपने बालों को संवार रहा है इस कंघी से। इस वीडियो को एक IPS अधिकारी आरिफ शेख ने 2 फरवरी को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बर्फीली सड़कों पर ड्राइविंग करना अधिक खतरनाक होता है और ऐसा एक वीडियो सामने भी आया है कनाडा से, जहां बस बर्फ पड़ी सड़क पर अचानक फिसल जाती है और आसपास की कुछ कारों से टकरा जाती है।
वायरल हो रहा वीडियो कुंवर सिटी का है। भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन है। वीडियो में एक बस जाती हुई दिख रही है और इसी बीच बस संतुलन खो देती है और आसपास में खड़ी गाड़ियों से टकरा जाती है। भारत में कई सिनेमाघरों में नाचते हुए शाहरुख खान के फैंस के वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहे हैं। पठान फिल्म का नशा लोगों के सिर पर इस कदर चढ़कर बोल रहा है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी शाहरुख खान के फैंस सिनेमा हॉल्स में डांस करते हुए देखे जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। सामने आया पेरिस का ये वीडियो इस बात का सबूत है, जहां एक सिनेमाघर में कुछ फैंस को टाइटल सॉन्ग के दौरान जमकर नाचते हुए देखा गया। बात अगली खबर की करते हैं, बताते हैं आपको कि खबर क्या है। मध्य प्रदेश में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर से 2 हिंदूवादी नेताओं को धमकी दी है। उन्होंने उदयपुर जैसा हश्र किए जाने की धमकी दी। जिन्हें धमकी मिली उनमें से एक विश्व हिंदू परिषद के नेता अनिल नायडू हैं, तो दूसरे बीजेपी के पूर्व मंत्री जयभान सिंह हैं, जिन्हें उनकी बेटी पर तेजाब फेंकने की धमकी दी गई है। विश्व हिंदू परिषद के नेता के साथ अनिल नायडू एक वकील भी हैं और वो 2 मुस्लिम युवकों के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। इंदौर में अनिल नायडू को 2 मुस्लिम युवकों ने उदयपुर की घटना को याद दिलाते हुए जान से मारने की धमकी दी है। ये घटना उस वक्त की है जब वो कोर्ट के लिए घर से निकल रहे थे। रास्ते में गाड़ी रोककर उन्हें धमकाया गया। वहीं दूसरी धमकी ग्वालियर में कट्टर हिंदूवादी छवि के सीनियर बीजेपी नेता जयभान सिंह को मिली है। उनकी बेटी पवैया को एसिड अटैक की धमकी मिली है। आरोपियों ने डाक के जरिए धमकी भरी चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी भेजने वाले ने धमकी देते हुए ये लिखा है कि नीति मैडम का विरोध करना छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। विरोध नहीं छोड़ा तो चेहरे पर तेजाब डाल दूंगा और तेरे पिता को भी 2 महीने में जान से मार डालूंगा। आपको बताते हैं कि अब कार्रवाई क्या की जाए। ग्वालियर के बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया को मिली धमकी पर केस दर्ज कर लिया गया है। ग्वालियर एएसपी ने यह कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। तो दूसरी तरफ इंदौर में हिंदुओं का केस लड़ने वाले वकील अनिल नायडू को धमकाने वाले दोनों युवकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी पुलिस खंगाल रही है। और बात असम की करते हैं, क्योंकि असम में बाल विवाह के खिलाफ महाअभियान जारी है। इसके तहत 2200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 3500 लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है। असम पुलिस ने अब तक 8134 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें पंडित मौलवी से लेकर बाराती भी शामिल हैं। दरअसल असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन के बाद विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने इस कार्रवाई को मुसलमानों को सताने के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन गिरफ्तारियों में 90% लड़के लड़कियां मुसलमान ही होंगे। असम सरकार का मिजाज मुसलमान विरोधी है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का आरोप है कि असम सरकार की बाल विवाह पर कार्रवाई सिर्फ मुस्लिमों को परेशान करने के लिए है। समाजवादी पार्टी के नेता बर्क ने कहा कि असम में ऐसे कई हिंदू होंगे जिन्होंने बाल विवाह किया होगा, लेकिन ये सरकार असम में मुस्लिमों को निशाना बना रही है। उन्हें परेशान करने के लिए राज्य में ये अभियान छेड़ा गया। तो असम में बाल विवाह पर एक्शन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक्शन में आ गया है। आज लखनऊ के नदवा कॉलेज में एक मीटिंग भी बुलाई गई है। बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष सैयद राबे हस्ती, नदवी महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सभी 51 सदस्यों को बुलाया है और इस बैठक में शरिया से संबंधित कोर्ट में चल रहे मामलों पर मंथन किया जाएगा। और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बालोद में हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ सरकारी स्कूल में छात्राओं के अचानक चिल्लाकर बेहोश होने से हड़कंप मच गया। इस वीडियो को देखिए किस तरह कुछ छात्राएं एक छात्रा को पकड़े हुए, यह छात्रा अजीबोगरीब हरकत करते हुए चिल्ला रही है। कुछ छात्राएं मोबाइल पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी नजर आ रही है ताकि छात्रा को सामान्य हालत में लाया जा सके। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में अंधविश्वास फैला हुआ है। ऐसे अंधविश्वास का एक और मामला मध्य प्रदेश के शहडोल से भी सामने है, जहां 3 महीने की बच्ची को निमोनिया की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अंधविश्वास की वजह से परिजन उसे किसी झोला छाप के पास इलाज करवाने के लिए ले गए। उसके पास बच्ची के मर्ज की दवा थी गर्म सलाखें। बच्ची को 1 बार या 2 बार नहीं बल्कि 51 बार दागा गया और आखिरकार बच्ची की मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर ने झोला छाप के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। मुंगेर विश्वविद्यालय में एबीवीपी और
छात्र राजद ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। हंगामे के वक्त विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक चल रही थी। सीनेट बैठक के दौरान ही सैकड़ों की संख्या में एबीवीपी और छात्र राजद के कार्यकर्ता पहुंचे और हंगामा करना शुरू कर दिया। छात्रों ने विश्वविद्यालय पर आरोप लगाया कि उनके हक को लेकर किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की जा रही है। और अब बात है सीतामढ़ी की। हॉस्पिटल में हंगामा हुआ, मारपीट हुई, पथराव की तस्वीर जो है आप देख रहे हैं, ये बिहार के सीतामढ़ी की है, जहां बच्चे की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। पथराव और मारपीट में हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। घटना के बाद हॉस्पिटल के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। परिजनों का ये आरोप है कि हॉस्पिटल में भर्ती बच्चे को खून की जरूरत थी, लेकिन खून के बदले हॉस्पिटल कर्मी 10,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे। पैसे नहीं दिए जाने पर धक्का देकर उन्हें निकाला गया। इसी दौरान बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद पूरा बवाल हुआ। पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। एक तरफ बर्फबारी ने सैलानियों के लिए माहौल खुशनुमा कर दिया, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जमा हो चुकी है। जहां तक नजर जा रही है, पहाड़ बर्फ के सफेद चादर से लिपटे नजर आ रहे हैं, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की टीमें जेसीबी का इस्तेमाल कर रही हैं। इधर यही हाल हिमाचल के शिमला का भी बताया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। टाइम्स ऑफ भारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस मामले में रेगुलेटर्स को अपना काम करना चाहिए और इस बारे में बोलते हुए वित्त मंत्री ने बयान दिया कि चाहे रिजर्व बैंक हो या फिर सेबी, वित्त मंत्रालय में बैठकर उनका नजरिया है कि रेगुलेटर्स को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष के उठाए सवालों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया। वित्त मंत्री का कहना है कि सवाल उठाना गलत नहीं है। विपक्ष आम निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सवाल पूछे। बैंक खुद इस बारे में सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए जवाब दे रहे हैं। लोगों को दिलों में जो डर है उसका भी जवाब जो है दिया जा रहा है, समाधान लोगों को दिया जा रहा है। संसद में हो रहे हंगामे को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि जनता यह तय करे कि संसद में चर्चा कौन नहीं होने देना चाहता। संसद में बेंच पर चढ़कर आखिर हंगामा कौन करता है? संसद में रूल बुक किसने फेंकी? वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष चर्चा करे, मगर सिर्फ हंगामा करना विपक्ष का काम नहीं है। सरकार पर भागने का आरोप लगाना निर्मला सीतारमण ने गलत बताया। नाविका कुमार के इंटरव्यू में निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर कहा कि जब महामारी के दौर के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था स्थिर रहे। बजट पर बोलते वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वक्त के हालात बहुत नाजुक हैं। जब दुनिया मंदी की मार झेल रही है, उस वक्त पर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने सभी सेक्टर्स पर ध्यान दिया है। राहुल गांधी पर सवाल को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को एक गंभीर विपक्ष होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक गंभीर विपक्ष साबित नहीं हो पा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ये सोचती है कि संसद के बाहर वो सब कर सकती है, मगर संसद के अंदर वो सरकार के जवाब को नहीं सुनना चाहती, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि वो सरकार के जवाब सुनकर संतुष्ट नहीं हो पाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2023 पर बीजेपी का अभियान जारी है। बीजेपी बजट अभियान का आज दूसरा दिन है, जहां बीजेपी के नेता और मंत्री बड़े शहरों में लोगों को आम बजट आम भाषा में समझा रहे हैं, ताकि लोगों को यह समझ आ सके कि बजट का मतलब आखिर क्या है। तो बीजेपी नेता और मंत्री देश के 50 अलग अलग शहरों में आम लोगों को आम भाषा में बजट का मतलब समझा रहे हैं। कार्यक्रम में बजट की खूबियां और उसके फायदे गिना रहे हैं। बजट में अलग अलग योजनाओं के साथ ही प्रदेश के लिए भी आवंटन किया गया है। बीजेपी नेता लोगों को इससे होने वाले फायदे भी बता रहे हैं, उनको लगातार गिना भी रहे हैं कि आपको क्या फायदा होगा। इसके लिए प्रदेश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और दूसरी जगहों पर इसका आयोजन हो रहा है। आज और कल के लिए बीजेपी का ये बजट अभियान विशेष है, जबकि बजट 2023 का ये अभियान 12 फरवरी तक चलेगा। सीएम योगी ने छात्रों से संवाद के लिए अलग टीम गठित की है, जिसमें 48 पूर्व नौकरशाहों की एक टीम है जो छात्रों को बजट के फायदे गिना रही है। ये टीम रोजगार से जुड़ी बातें युवाओं को बता रही है। बीजेपी ने मनरेगा के लिए आवंटित बजट को लेकर दुष्प्रचार फैलाए जाने का आरोप लगाते हुए लोगों से तथ्यों को जानने की अपील की। पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए आवंटित बजट को पिछले साल की तुलना में कम करने के विपक्षी दलों के आरोपों पर पलटवार करते हुए लोगों से अपील की है कि दुष्प्रचार नहीं बल्कि तथ्यों को जानिए।
बॉलीवुड कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अपनी शादी को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। 6 फरवरी को ये जोड़ा शादी के बंधन में बन जाएगा। तो वहीं अब होने वाली दुल्हन भी सूर्यगढ़ पैलेस पहुंच चुकी हैं। एक्ट्रेस को मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ स्पॉट किया गया है। कियारा मुकेश अंबानी के चार्टर प्लेन से जैसलमेर पहुंची और इस दौरान एक्ट्रेस ने एयरपोर्ट पर मौजूद पेपराजी को देख स्माइल की और वो वेव भी करती हुई नजर आई। तो वहीं दूल्हे राजा सिद्धार्थ मल्होत्रा भी जैसलमेर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर वो नजर आए। फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये तस्वीरें जैसलमेर एयरपोर्ट से सामने आई हैं। इस दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनके भाई हर्षद मल्होत्रा, उनकी भाभी और मां तीनों जैसलमेर एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। सिद्धार्थ मल्होत्रा के भाई भी शादी के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आए। अब आपको बताएं कि कियारा और सिद्धार्थ की शादी के फंक्शन आज से शुरू होने जा रहे हैं। आज हल्दी, मेहंदी और महिला संगीत से जुड़े फंक्शन होंगे। इसके लिए दोनों सितारे अपने घर वालों के साथ जैसलमेर पहले ही पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी के फंक्शंस में केवल करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही शामिल हो रहे हैं। जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में 6 फरवरी को एक कपल शादी के बंधन में बंधेगा। राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच जैसलमेर के शाही सूर्यगढ़ पैलेस में सारे फंक्शन होंगे। ये पैलेस राजनेताओं से लेकर ज्यादातर बॉलीवुड सेलेब्स की पसंद भी है। शादी में 200 मेहमान शामिल होंगे और इस होटल में 84 कमरे बुक किए गए हैं। होटल में मेहमानों के लिए 70 लग्जरी गाड़ियां भी बुक की गई हैं और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी शाहरुख की एक्स बॉडीगार्ड को दी गई है। अक्षय कुमार अपनी नई फिल्म सेल्फी को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। अब अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जो है पोस्ट किया है, जिसमें वो सलमान खान के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में दोनों सितारों मैं खिलाड़ी तू अनारी के गाने पर धमाकेदार डांस करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में दोनों सितारों की बॉन्डिंग साफ तौर पर देखी जा सकती है। बात अगली खबर की। चाइनीज बलून को लेकर सस्पेंस बढ़ने के साथ ही विवाद और गहराता जा रहा है। इस बीच अब यूएस के साथ लैटिन अमेरिका में भी चाइनीज स्पाई बलून दिखाई दिया। पेंटागन की ओर से इस संबंध में बयान जारी कर जानकारी दी गई। पेंटागन का कहना है कि एक और चीनी जासूसी गुब्बारा लैटिन अमेरिका के ऊपर उड़ रहा है और अब अमेरिकी सेना चीनी गुब्बारे को मार गिराने की योजना बना रही है। स्पाई गुब्बारे को वो अटलांटिक सागर के ऊपर से एक ऐसी जगह पर मार गिरा चुकी है जहां से इसके बचे हुए हिस्सों को बरामद भी किया जा सकेगा। अमेरिका के माउंट वॉशिंगटन में बर्फीले तूफान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी के जरिए सामने आई है। 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसने लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी इसी तरह के हालात बने रहने का अनुमान जताया है और लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है। वहीं एयरलिफ्ट की ये हैरत अंगेज तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका से ये आई है। यहाँ पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जवानों ने डूब रहे एक शख्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। कोस्ट गार्ड को ओरेगन और वॉशिंगटन के बीच कोलंबिया नदी में इस शख्स के फंसे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद यहाँ पर बचाव अभियान चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल जवानों के नाम की जानकारी नहीं दी गई। इधर भीषण अग्निकांड की तस्वीरें अमेरिका के ओहियो से सामने आई, जहां काले धुएं का घना गुबार आसमान में इतना फैल गया, लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में इसके बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। इसको देखते हुए हादसे वाली जगह पर लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ये भीषण आग टैंकर ट्रेन के पटरी से उतर जाने के बाद लगी। एक के बाद इसमें कई धमाके हुए, जिसने पूरे शहर में दहशत मचा दी। दरअसल ये भीषण आग चिली के जंगलों में लगी है, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14,000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। तेज लपटों में सैकड़ों घर भी जल चुके हैं। तेज हवा चलने की वजह से आग और अधिक भड़कने की आशंका जताई जा रही है। चिली की सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है, जिसके बाद सेना को भी आग बुझाने के मिशन पर लगा दिया गया है।